नमस्कार, मैं शेखर शर्मा। बिहारी कलम देखने वाले सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसानों के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के अनुयायी, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले मगध एवं पूरे बिहार के सबसे बड़े नेता जाने माने स्वर्गीय पंडित अभिनंदन शर्मा के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पंडित अभिनंदन शर्मा वर्तमान में अरवल जिले के एक गांव मझियामा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कैसे किसानों के न्याय, संपूर्ण जीवन किसानों के अधिकार और हक के लिए अपना प्राण को न्यौछावर कर देने वाले पंडित अभिनंदन शर्मा के लिए सरकार ने क्या किया, समाज ने क्या किया। पंडित अभिनंदन शर्मा जब अपने घर से बनारस शिक्षा के लिए जब निकले, उसी समय से आंदोलन में वह शामिल होते थे, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो। और वहीं से किसानों के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से उनकी मुलाकात होती है और किसान के हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई चालू कर दिया। आज तमाम मुद्दों पर पंडित अभिनंदन शर्मा की तमाम जीवनी, तमाम विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंडित अभिनंदन शर्मा की जयंती पर बिहारी कलम परिवार की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी रोहित जी हैं। रोहित जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज का विषय महत्वपूर्ण विषय है। तमाम किसान नेताओं को, युवाओं को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो युवा किसान परिवार से आते हैं, उनके पिताजी किसान हैं, किस तरह से किसानों के लिए लड़ाई लड़ा जाता है, कुछ सीखना हो तो पंडित अभिनंदन शर्मा से सीखे, स्वामी सहजानंद सरस्वती से सीखे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पंडित अभिनंदन शर्मा जो किसानों के लिए किया, वो पूरा मगध, पूरा बिहार के लोग जानता है। हम लोग तो देखे नहीं थे, उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी गाथाएं सुनते हैं, किताब के माध्यम से पढ़ते हैं, लोग बताते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पंडित अभिनंदन शर्मा के लिए समाज, गांव, सरकार क्या किया। तो सरकार पर सबसे पहले जाते हैं। कोई भी किसान के बड़े नेता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में अपन अहम भूमिका निभाए हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, उनके लिए सरकार पुण्यतिथि, जयंती मनाती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होती है उनके नाम पे। लेकिन पंडित अभिनंदन शर्मा किसान के बड़े नेता होने के बावजूद भी पूरे बिहार के लोग क्यों नहीं जानता है, पूरे बिहार के राजनेता क्यों नहीं जानते हैं, पूरे बिहार के राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं जानता है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी कि आज आप इस विषय पे गंभीरता से बात रखें और इस पे हम लोग चाहते हैं कि पूरी वृतांत चर्चा हो और लोग जाने कि क्या थे पंडित अभिनंदन शर्मा। सबसे पहले तो एक साधारण परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है और असाधारण काम करते हुए अपने जीवन के उस इतिहास को रचता है जो आज सदैव इस देश और राज्य के किसान उनको भगवान की तरह पूजते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये तो सच है कि बीच समय में उनके निधन के बाद कुछ समय ऐसा रहा जिस पर उनके नाम और इतिहास को डुबाने का, लोगों से जानने तक का वंचित रखा गया, कहीं ना कहीं उपाय किया गया। उस पर हम पूरे वृतांत विस्तार से करना चाहेंगे। 1896 से लेकर के 1975 तक का सफर। एक साधारण परिवार में उनका जन्म होता है। शुरू से बहुत निरक्षर, उनकी कम आयु में उनके पिताजी का गुजर जाना, चरवाहे की जिंदगी शुरू करने के बाद उस समय में वो मैट्रिक टिकारी हाई स्कूल से उत्तीर्ण किए और उसके बाद स्नातक बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। जो आज के समय में छात्रों को भी सीख लेने की जरूरत है कि आपको बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए उससे पहले कितना टफ एग्जाम देना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। और उस जमाने में एक असाधारण व्यक्ति अपने आप को असाधारण करते हुए, निरक्षर होते हुए भी एक मिसाल के रूप में कार्य करते आए हैं। तो देखिए, जब वो बीएचयू में जब स्नातक करते हैं, उसके बाद जो उनकी शुरुआत होती है, जैसा कि कहा जाता है कि एक वर्ष अपने गांव में वह शिक्षक के रूप में भी कार्य किए। गांव में कोई स्कूल चलता होगा तो एक वर्ष उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। उसी दौरान जमींदारी उन्मूलन में उसी समय उनको कुछ अधिकृत किया गया जिसमें उनको कुछ सीखने को मिला, कुछ जिम्मेवारी उनको दी गई शिक्षक के रूप में। उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो कूद पड़े। 16 महीने की उनकी जेल होती है।
जेल से निकलने के बाद 1933 में किसान आंदोलन होता है और वह असाधारण निर्विवाद नेता बन जाते हैं गया के। तब समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति निरक्षर रहते हुए, जिसके पास ना कोई धन, ना दौलत, ना कोई पहचान, वह बीएचयू से पढ़ता है, इतने बड़े आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूदकर 16 महीने जेल गुजार देना, और उसके बाद फिर गया किसान आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जब वो मंच का संचालन करते हैं, तो समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या जुनून होगा कुछ करने का, देश के लिए, किसान के लिए, कितनी प्रतिभा जगी होगी उसके अंदर। समझिए उस निरक्षरता के बीच में कितना बड़ा हौसला आया होगा उस व्यक्ति के अंदर। और वह व्यक्ति जब सारे पैमाना गुजर जाने के बाद, स्वामी सदानंद सरस्वती के बाद दूसरा को किसान नेता का नाम लिया जाता है मगध और बिहार और देश में, पंडित यदुनंदन शर्मा। जब न्यामतपुर गांव में जाकर के वह एक आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं से ब्रिटिश सरकार और जमींदारी के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ते हैं, और वहीं से लड़ाई शुरू होती है, किसानों के हक के लिए बात होती है। और उसी आश्रम में, न्यामतपुर आश्रम में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहां दौरा किया न्यामतपुर आश्रम में। और न्यामतपुर आश्रम में जब उनसे मिले तो वहां के गांव को, लोगों को जब उन्होंने संबोधन किया, पंडित यदुनंदन शर्मा और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब 1975 में उनकी निधन हो जाती है, किसानों के हक की बात करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते जब उनकी निधन हो जाती है, उनका युग समाप्त हो जाता है। और उसके बाद 1975 से लेके अब तक का जो बीच का जो समय रहा, 40 वर्षों, 40 वर्ष में सरकार ने क्या सम्मान दिया उनको। मगध के जितने बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े मुखिया हुए, बड़े बड़े सरपंच हुए, बड़े बड़े नेता पंचायती स्तर के हों, उनके गांव के हों, उनके न्यामतपुर के हों, कहीं के भी हम नेता कर लेते हैं, पूरे बिहार की बात हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। ऐसी क्या स्थिति हुई कि 40 वर्षों में उनके इतिहास को छुपाया गया, उनके नाम को दबाया गया? क्या कारण रहा? किन परिस्थितियों में उनके इतिहास को दबाया गया, नाम को दबाया गया? कौन है जिम्मेवार इसका? रोहित जी, आपसे एक हम सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि आज जर्नलिस्ट के साथ साथ लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, उसी गांव से जिस गांव में एक बच्चा उस गांव की मिट्टी में जन्म लेता है और मिट्टी में लिपट कर बड़ा होता है, और कैसे किसानों के सबसे बड़े नेता होता है। हम लोग को गौरव होता है जब उस धरती पर जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो एक ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, लगती है कि हमें भी कुछ करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती का नाम जो है पूरे बिहार में रहा हो। आज भले नहीं बिहार के नेता को पता हो कि मझियामा कोई गांव है, लेकिन जिस धरती पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हैं, जिस धरती पर किसानों के सबसे बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बार नहीं कितने बार आए, जिसका ठिकाना नहीं है, और आज उस धरती को लोग भूलते जा रहे हैं। ये तो गौरव प्राप्त होता है रोहित जी, गौरव की बात हमने कर दिया, लेकिन दुख कितना होता है रोहित जी, आप बताइएगा कि जिस धरती पर जन्म लेकर पंडित यदुनंदन शर्मा किसानों के इतना बड़े नेता होते हैं, और आपने बताया कि 40 वर्षों का जो फासला रहा उनके मृत्यु के बाद, 40 वर्षों के फासले में मझियामा की धरती का क्या योगदान रहा पंडित यदुनंदन शर्मा के प्रति, मझियामा के धरती के लोग को क्या योगदान रहा उनके नाम को बढ़ाने में, मान सम्मान देने में, या मझियामा के खासकर मान सम्मान देने में, उच्च स्तर पर देने में यहाँ के लोग का क्या योगदान रहा। क्योंकि हम लोग को इसलिए सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि पंडित यदुनंदन शर्मा इसी धरती पर जन्म लिए थे, और जिस धरती पर लोग जो जन्म लेता है मानव, नाम करता है, रोशन करता है, तो वहां के लोग को भी गौरव प्राप्त होता है, और गौरव प्राप्त होने के साथ साथ उसे आगे की भूमिका निभानी चाहिए कि हमारा गांव का नाम, मान सम्मान मिलता रहे। देखिए, पंडित यदुनंदन शर्मा की जब बात हो रही है, तो या उनका गांव हो या हमारा गांव हो, या उनका कर्मस्थल न्यामतपुर हो, उस समय का न्यामतपुर और आज का न्यामतपुर, उस समय का मझियामा गांव और आज का मझियामा गांव, हमें बात करना होगा, हमें सच्चाई को बताना होगा कि 40 वर्षों में क्या स्थिति रही। अगर वो स्थिति नहीं रहती तो पंडित यदुनंदन शर्मा का नाम और कितना सम्मान हुआ करता था। आज वो दौर, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, जिसका नाम विलुप्त होते जा रहा है, हम लोग जयंती और पुण्यतिथि ऐसे मनाते हैं जैसे किसी साधारण व्यक्ति का मन रहा हो, जिन्होंने इतना असाधारण काम करते हुए किसानों के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया। आज उसके लिए हमें गंभीरता से बात करना होगा। और जहां तक गांव का बात है, तो उस समय में उनके निधन के बाद 40 वर्ष ही हमेशा चुभ रहा है हमको।
40 वर्ष में, चाहे वह नियामतपुर के लोग हों या मंझियामा के लोग हों या मगध के लोग हों या बिहार के लोग हों या उनको जानने वाले लोग हों, एक मिनट जो एक भी मिनट एक मिनट रोहित जी, एक समाजवादी मिनट लोग में ले हों या जाते हैं। जो लोग हों, एक एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। कहाँ गए वो लोग? बड़े बड़ी बातें, क्या वो समर्थ नहीं थे? पंडित यदुवंश शर्मा के लिए वो मांग नहीं कर सकते थे? या राजकीय सम्मान की बात नहीं कर सकते थे? सरकार से बड़े नेता निकले, हुए, बहुत गए, बहुत आए। पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए, जो यदुनंदन शर्मा, जो यदुनंदन आज जो किसान अच्छे से अपने किसानी करके बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या स्थिति रहता अगर वो आवाज नहीं उठाते? क्या स्थिति रहता कि हम आज जमींदारी के खिलाफ हम, क्या हमारी स्थिति थी? आज आपको मलगुजारी नहीं देना पड़ रहा है, कोई कर नहीं देना पड़ रहा है। जिस यदुनंदन शर्मा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र बाबू ने, स्वामी सदानंद सरस्वती ने साथ चला, उनसे विचार लेने आए, उनसे बात करने आए, आज उनके लिए उनके गांव और उनके मगध और उनके बिहार के लोग उन पर जानने के लिए विवश नहीं है। क्या कारण रहा? रोहित जी, एक मिनट। बहुत जी। आपने 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 ही चर्चा किया नियामतपुर आश्रम पर, और लोगों पर भी आपने सवाल खड़ा किया कि इस 40 वर्षों के फासला में पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए लोगों ने क्या किया। हम आपसे जानना चाहते हैं साफ शब्दों में कि जिस तरह से पंडित यदुनंदन शर्मा के जन्म स्थली पर उनका भव्य कार्यक्रम लोग उनके भूलते जा रहे हैं, वही पंडित यदुनंदन शर्मा के कर्म स्थली के लोगों में अभी भी मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, मैं वहां गया भी हूं, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और एकजुट होकर पंडित यदुनंदन शर्मा की पुण्यतिथि हो, जन्मतिथि हो, या पंडित यदुनंदन शर्मा के नाम पर आश्रम में नए नए कार्यक्रम, मंत्री को बुलाना, नेता को बुलाना और उनको ज्ञान देना, बताना कि यह धरती पंडित यदुनंदन शर्मा की कर्मस्थली है, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे ऐसे नेता आए थे। उसके तुलना में उनके जन्म स्थली पर ऐसा क्यों नहीं? पहली सवाल। दूसरी सवाल इसी में, आपने कहा कि लोग, एक मिनट, आपने कहा कि 40 वर्षों की फासला में लोग उसको भूलते गए, लोग को क्या करना चाहिए था? लोग उनको नाम जो है नाम सम्मान, मान सम्मान नहीं दिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जैसे युवा, हम जैसे युवा, चलिए पहले के लोगों को भूल जाते हैं, अब पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए क्या करेंगे? क्या उनको मान सम्मान और नाम पहचान पूरे बिहार में दिलवाएंगे? देखिए, जन्मस्थली की बात हो या कर्मस्थली की, शेखरी, जो हम 40 वर्ष का नाम लिए, वो 40 वर्ष में बिल्कुल उनका नाम नहीं लिया गया, उन पर ना कोई चर्चा हुई, ना सरकार उनके लिए सोचा। 40 वर्ष के बाद जो आज बात आप कर रहे हैं उनके नियामतपुर के और मझियामा में कार्यक्रम की, तो 5 साल से देखने को मिल रहा है, 5-7 सालों से देखने को मिल रहा है। आप जोड़ लीजिए, 1975 से आज 2023 हो गया। नियामतपुर में पहले से होता आ रहा है रोहित जी, आपको पता होनी चाहिए। हम लोग 5 साल से इधर कर रहे हैं, मझियामा में कर रहे हैं, लेकिन नियामतपुर में आपको पता होना चाहिए, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा हो, पहले से हो रहा है, चाहे कैलेंडर के माध्यम से हो, चाहे उनका मूर्ति बनाया गया हो। हम लोग भले अपने स्वीकार कीजिए कि हम लोग उनके जन्मस्थली के लोग 5 साल से कर रहे हैं, नियामतपुर में पहले से होते आ रहा है। आपको स्वीकार करनी चाहिए इस चीज को और पता करनी चाहिए। क्या कैलेंडर पर उनकी जयंती मनाई जाएगी और पुण्यतिथि मनाई जाएगी? मझियामा के लोग, आप लोग कहाँ से? आप लोग कैलेंडर मनाते थे? क्या एक गांव और 2 गांव के लिए उनकी जीवन है? नहीं, जो पंडित यदुनंदन शर्मा जो काम कर दिए, जो जीवन समर्पित कर दिए, क्या कैलेंडर पर उनकी याद की जाएगी? एक मिनट, आपने कहा कि कैलेंडर पर याद की जाएगी, ठीक है। पंडित यदुनंदन शर्मा के कर्म स्थली के लोग कैलेंडर पर भी याद कर रहे हैं, और पंडित यदुनंदन शर्मा के जन्म स्थली पर उनके नाम से विद्यालय भी है, उनके नाम से संस्था भी चलता है। कितने बार कैलेंडर पे आप लोगों ने उनका पुण्यतिथि मनाया, जन्म जयंती मनाया? हमारे कहने का मतलब है कि ठीक है, मना रहे, कितने लोग मना रहे हैं? आज वो स्थिति होनी चाहिए, उतनी स्थिति में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मननी चाहिए। जन्म स्थली के तुलना में कर्म स्थली में उनको हमेशा मान सम्मान मिलते रहा और अभी भी मिल रहा है रोहित जी, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल सम्मान मिला है, सम्मान मिला, लेकिन हम उस सम्मान की बात कर रहे हैं जो सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। हम 5-10 लोगों को सम्मान दे देने से और जयंती और पुण्यतिथि मना देने से उनका सम्मान नहीं मिल पाता है। जो लड़ाई यदुनंदन शर्मा लाखों करोड़ों के लिए लड़े, जो पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए लड़े, और हम एक गांव में उनकी पुण्यतिथि मनाकर हम खुश हो जाएं, एक उनके कर्मस्थली नियामतपुर मना करके हम संतुष्ट महसूस कर लें कि हम पंडित यदुनंदन शर्मा बहुत हम लोग जयंती मना दिए, पुण्यतिथि मना दिए, और उनके विचार को लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। क्या आप जैसे युवा है कि सरकार उनको राजकीय सम्मान के साथ पुण्यतिथि और जयंती मनाए? हमको क्या गांव सोशल मीडिया पे केवल स्थली पे कोई टिप्पणी नहीं है। या सोशल मीडिया पर केवल कि आप जैसे युवा, हम जैसे युवा, राजकीय सम्मान की बात या आंदोलन या सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और बिहार स्तर पर, जिला स्तर पर उनके हर कार्यालय में बैनर लगनी चाहिए, कैलेंडर लगनी चाहिए, और पुण्यतिथि जयंती बिहार स्तर पर मनाया जाना चाहिए? क्या आप प्रयासरत रहेंगे अब? क्योंकि आप जैसे युवा की ये जरूरत है। पहले के लोगों को मैं नहीं घसीट रहा हूं, क्योंकि पहले आपने बात कहा कि पहले के लोग उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप जैसे युवा क्या करेंगे? शेखर जी, आप समझ लीजिए, जो आप बात बताए कि नियामतपुर आश्रम में और चाहे मंझियामा पंडित यदुनंदन शर्मा उच्च विद्यालय में, जो कैलेंडर पर एक समय में कुछ लोग इकट्ठा होकर के 10-20 लोग मना लेते थे जयंती पुण्यतिथि, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज 4-5 वर्षों जो आज का युवा जागा है और पंडित यदुनंदन शर्मा के प्रति जो आदम कद अनावरण, आदम कद विचार फैलाना चाहता है,
और बिल्कुल, लोगों इसको हम तक स्वीकार कर पूरी रहे हैं। दुनिया में पंडित यदुनंदन शर्मा का जो हैशटैग चल रहा है और पंडित यदुनंदन शर्मा का जो विचार हम लोग पूरे देश स्तर पर, विश्व स्तर पर, आखिर क्या स्थिति रहा कि अमेरिका का एक इतिहासकार पंडित यदुनंदन शर्मा पर सर्च करता है और बिहार बिल्कुल, का एक बिल्कुल, नेता, बिल्कुल। अगर हम मगध की अगर नेता की बात करें तो मगध का नेता भी उनके बारे में नहीं जानता होगा। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे बिहार का। और एक अमेरिका का इतिहासकार कुछ समय पहले स्वामी सदानंद सरस्वती आश्रम बीटा में आए हुए थे, वो उन पर रिसर्च किए हैं, किताब लिखे हैं। तो दुर्भाग्य है ना हमारा। क्या सरकार सम्मान दिया? उनको तो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। बिहार के सभी संग्रहालयों में उनकी प्रतिमा होनी चाहिए थी, उनका इतिहास वर्णन रहना चाहिए था। होनी केवल गूगल पर चाहिए इतिहास थी, सर्च लेकिन होगा। होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब क्या आप जैसे युवा, हम जैसे युवा, पंडित यदुनंदन शर्मा के राजकीय सम्मान की बात हो, हर संग्रहालय में उनकी एक पुस्तक रहनी चाहिए उनके नाम से, उनके नाम पे बैनर, पोस्टर, कैलेंडर रहनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? इसे आप जवाब दीजिए ना रोहित जी, पहले के लोगों को छोड़ दीजिए, आप हम क्या तो नहीं वही किया। बता रहे हैं आपको कि हमको और आपको जब लाइव आने, जब हम पंडित यदुनंदन शर्मा के विषय पे जब जैसे ही हम लाइव आ गए और जब बातचीत करने लगे, तो आप उसी से समझिए कि पंडित शर्मा के प्रति हम काम करना चाहते हैं, उनको विचारों को फैलाना चाहते हैं, उनके राजकीय सम्मान की समझ बात गए। हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद, हम जब धन्यवाद। चर्चा लाइव आकर कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो इससे यह समझ में आना चाहिए लोगों को कि हम पंडित यदुनंदन शर्मा के प्रति गंभीर हैं। आज 4-5 वर्षों में जो युवा काम कर रहा है उनके प्रति, हमारे पास ना कोई साधन है, ना हमारे पास पैसा है। हम एक छात्र होते हुए भी हम पंडित यदुनंदन शर्मा का इतना बड़ा काम किए। पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए हर साल कार्यक्रम कर रहे हैं। जितना हो सके हम चाह रहे हैं कि उनके विचारों को लोगों तक फैलाया जाए, सरकार तक पहुंचाया जाए। हम हर तरह से सभी लोगों को, बड़े प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार, बड़े-बड़े लेखक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, सभी लोग हम लोग इनवाइट करते हैं, बताते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं, जबरदस्ती इनविटेशन देते हैं कि नहीं जानिए इनको कि पंडित शर्मा कौन थे। हम लोग तो पूरी तरह से न संसाधन न पैसा रहते हुए भी हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों को बताने का काम कर जी, रहे हैं। सोशल मीडिया की बात हो, हम लोग न्यूज़ चैनल पे आ गए हैं, तो न्यूज़ चैनल पे भी जब हम लोग लाइव आ गए तो उनके बारे में गंभीरता से बात करें ताकि लोग सच्चाई जाने, पूरी बात को जानने की एक क्या मिनट रोहित जी। काल रहा। अच्छा, गौरव कितना प्राप्त होता है, कितना दिल खुश होता है कि हम भी उसी मिट्टी में पले पोसाए, जन्म लिए, जिस मिट्टी में पंडित यदुनंदन शर्मा जन्म लिए थे और जन्म हमें लेकर पूरे गर्व किसान के होता बड़े है, नेता। हमें गर्व तो होता ही है और गौरव भी है। इसीलिए इसी गौरव को नष्ट कर रही है सरकार और सरकार के लोग। इसी के लिए हम लोग आज लाइव आए हैं। अच्छा, गर्व और और दुख गौरव है, कितना तभी होता तभी हम लोग आए हैं। है, और दुख कितना होता है कि जिस धरती पर पंडित यदुनंदन शर्मा जन्म लिए, जिस गांव में पंडित यदुनंदन शर्मा जन्म लिए, उस गांव में उनके नाम से एक विद्यालय के अलावा उनका जो होता है धुरी, जो होता है जमीन, एक चिन्हानी के रूप में हर जगह पे रहता है, पहचान के रूप में हर जगह रहता है कि पंडित यदुनंदन शर्मा के घर है, ये जमीन है। क्या मझियामा में इस तरह से नहीं देखना, उनके नाम पे घर, मकान टूटा फूटा, कितना मतलब दर्द होता है, ये बताइए। देखिए, हम लोग तो पहले भी बताए कि हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दौर में हम लोग हैं, उस स्थिति में भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कहीं भी चर्चा होती है तो पंडित यदुनंदन शर्मा का हम लोग चर्चा करते हैं। कहीं भी कुछ कार्यक्रम होता है तो हम लोग पंडित शर्मा का उसमें टैग देते हैं। तो बिल्कुल हम लोग तो प्रयासरत हैं और हमारी ये आने वाले समय में भूमिका होगी कि जो पंडित यदुनंदन शर्मा हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पूर्वज जब किसान थे, जब हमारे बाप दादा किसान थे, उनके उनके लिए, उनके हक के लिए जब लड़ाई लड़े और पूरे जीवन को समर्पित कर दिया उन्होंने, तो क्यों ना आज उनके सम्मान के लिए हम नहीं लड़ सकते हैं। संसाधन आज तो इतना हम आगे जा चुके हैं, उनके लिए तो हम जरूर मांग कर सकते हैं और हम प्रयासरत हैं कि पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए कुछ भी करना पड़े, उनके सम्मान के लिए सरकार राजकीय सम्मान दे या ना दे, हम उनकी बात करते रहेंगे। हमेशा समाज के बीच सभाओं में हम मंच से उनका उद्घोषण करते रहे कि एक लाल था, एक वीर था पंडित यदुनंदन शर्मा, जो किसानों के लिए न गरीब अमीर सबसे ऊपर उठ कर सभी जाति धर्म से ऊपर उठ कर किसान के लिए बात किया और वह किसान आज संतुष्ट हैं। आज उन किसानों को भी सोचना चाहिए कि जो पंडित यदुनंदन शर्मा ने हमारा मालगुजारी माफ कर दिया, जो किसान, जहाँ किसान आंदोलन की बात होती है, जहाँ हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चे बैठते हैं तो पंडित यदुनंदन शर्मा ऑप्शन में मिलता है, तो समझिए कितना गर्व का बात है बिहार और मगध के लिए। जी, एक हमारे तरफ से आखिरी सवाल है रोहित जी, कि आज के दौर के युवा या आज के दौर के नेता अपने आप को समझते हैं कि हम विधायक, सांसद, एमएलसी, अन्य पद पर, राजनीति पद पर जाने के बाद ही हमें पहचान मिल सकती है, हम समाज सेवा कर सकते हैं। पंडित यदुनंदन शर्मा ना एमपी थे, ना एमएलए से थे और ना एमएलसी थे, फिर भी कैसे किसान के लिए अपना जान न्यौछावर करने के बाद किसान के सबसे बड़े नेता बन गए? क्या संभव है कि हम एमपी एमएलए रहने के बाद ही हम पहचान बनाया जा सके, उसके बाद ही सेवा किया जा सके? अरे नेता तो उसी दिन बन गए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब वह कूदे और 16 महीनों के जेल के बाद जब उनकी रिहाई हुई और फिर से वह गया के किसान आंदोलन में जब उन्होंने नेतृत्व किया वो उस मंच से और जब उद्घोषण किया किसानों के लिए, उसी दिन वो नेता बन गए। आज के नेता
आज के नेता जो एमएलसी और विधानसभा और लोकसभा में जाने से और कुर्ता पहन लेने से और बयानबाजी करने से नेता बनता है, इन लोग आप नेता मानते हैं। नेता तो पंडित जगदानंद शर्मा है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती हैं। नेता वैसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने समर्पण दिया है। नेता केवल इसी में बैठकर कुर्ता पहनकर बयानबाजी करने से कोई नेता नहीं बनता, और न नेता हम मानेंगे और न पढ़ा लिखा युवा नेता मानेगा। हम नेता उन्हीं को मानेंगे जिन्होंने हमारे समाज को सींचा है, अपनी मेहनत से समाज को बढ़ाया है, देश को बढ़ाया है, जिन्होंने देश को आजाद कराया है। आज हमारा देश गणतंत्र, आज गणतंत्रता दिवस पर हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य है कि आज उत्सव पर हम लोग उस वीर को, उस नायक को, उस प्रणेता को, उस किसान महानायक को, स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग याद किए। वो कहीं भी होंगे तो जरूर कहेंगे कि हमारे लिए आज कोई ना कोई जगह है, और हम लोग चाहेंगे कि हमारी जितनी जिंदगी रहेगी, हमारी जब तक सोच रहेगी, हम चाहेंगे कि पंडित यदुनंदन शर्मा का विचार हमेशा उच्च पटल पे जाए, और वह बिहार का संग्रहालय हो या देश का संग्रहालय हो, हम चाहेंगे उसमें उनको स्थापित करें। और पंडित यदुनंदन शर्मा को लेकर, जो पंडित यदुनंदन शर्मा निरक्षर होते हुए टिकारी हाई स्कूल में उत्तीर्ण करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद फिर बीएचयू जैसे संस्थान में जाने के बाद, उतने बड़े बड़े आंदोलनों की नेतृत्व करने के बाद वह किताब लिखते हैं, उनको 2-2 पुस्तक है उनका। उन पर जब अमेरिका का एक इतिहासकार रिसर्च करता है, तो वैसे लोग के लिए हमें गर्व की बात है। हमें गांव और हमारा देश और हमारा राज्य उन पर गर्व करता है, और हम उनके लिए हम उनके सम्मान में जो उन्होंने हमारे लिए किया है, हमारे किसान भाइयों के लिए किया है, हम उनके लिए इतना ही करें। उनका राजकीय सम्मान और उनका सम्मान लोगों तक, उनका क्या विचार था, उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ा, जो स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, वह स्थिति से आज के इस स्थिति में परिवर्तन जो कराए हैं, वो बहुत बड़ा योगदान उनका है। और पंडित यदुनंदन शर्मा को पुनः हम आज सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महान आज युग में, वैसे युग में, आज हमारा युगांतर युगांतर में ऐसे लोग जन्म लेते हैं। बिल्कुल। आज हमारा देश 74वें गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा देश रम गया है गणतंत्र दिवस में, लेकिन लोग को ये भी पता नहीं है कि आज ही के दिन किसान के नेता पंडित यदुनंदन शर्मा का जन्म हुआ था अरवल जिले के मझियावा गांव में। और कैसे वो किसान के बड़ा नेता बने, किसानों के हर समस्या के लिए, हर समस्या में खड़ा रहने के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिया। हम लोग सोशल मीडिया पर आकर ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम पंडित यदुनंदन शर्मा की जयंती मना रहे हैं। नहीं, गणतंत्र हमारा देश भी साथ है, पंडित यदुनंदन शर्मा भी साथ हैं। मुझे गौरव होता है कि मैं उस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर एक लड़का जन्म लेकर कैसे कम उम्र में, कैसे निरक्षर रहने के बावजूद भी पढ़ाई चालू किया और किसान के सबसे बड़ा नेता बना। और एक चीज हम लोग कहना चाहते हैं कि उस गांव के हम लोग लड़के होने के साथ साथ बिहारी कलम के हम लोग एक चला रहे हैं चैनल, उस पर चर्चा चल रही है पंडित यदुनंदन शर्मा की। हम लोग इतने हाई लेवल के भी आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है, लेकिन पंडित यदुनंदन शर्मा के प्रति हमेशा श्रद्धा, विश्वास, आस्था और गौरव दिल में रहता है। और जिस दिन हम लोग लायक हो जाएंगे, और अभी तो लायक नहीं है, फिर भी पंडित यदुनंदन शर्मा के प्रति श्रद्धा रहती है रोहित जी, जिस दिन हम लोग लायक हो जाएंगे उस दिन पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए कुछ कर दिखाने की सपना पाले हुए हैं। इसको कहना नहीं चाहिए और लोग कहेंगे कि बड़ाई कर रहे हैं। तो आज की विशेष चर्चा हम लोगों की रही किसानों के प्रणेता, किसान आंदोलन के नेता पंडित यदुनंदन शर्मा की जयंती पर। बिल्कुल, पंडित बिल्कुल, यदुनंदन शर्मा अमर रहे। पंडित जिस स्थिति में रहेंगे वहाँ हम हमेशा पंडित यदुनंदन शर्मा के लिए कार्य करते रहेंगे, उनको विचारों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, पंडित यदुनंदन शर्मा की जयंती पर तमाम देशवासियों को, तमाम मगधवासियों को, तमाम बिहारवासियों को, तमाम किसान भाइयों को जय हिंद। जय हिंद, जय यदुनंदन, जय बिहार, जय मगध, जय बिहारी कलम।